माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। तो इसी के साथ शुरू करता हूं इस क्लास को। और इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ अंसाल पेपर 2020 सेट 3 MX का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाएंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, उसमें आपका ही फायदा है। जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग वहां से वीडियो को बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं देरी ना करते हुए आज की क्लास। तो देखिए यहाँ पे आपको लिख लेते हैं हल 3 का क्या कह रहा है? कह रहा है के किस मान के लिए k+9 2k-1 और 2k+7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद होंगे। k का मान पूछ रहा है। तो देखिए आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, तो समांतर श्रेणी इस टाइप की आपकी होती है जैसे आपको दिया जाता है कि a, b, c समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी के क्या है? पद हैं। तो क्या समांतर श्रेणी के पद हैं तो होता क्या है मेरे भाई? यहाँ पे जो ये b है, b ना, तो b क्या होता है? ये इसका 2 गुना कर देते हैं। जैसे कर देते हैं b बराबर और फर्स्ट और अंतिम पद इनको जोड़ देते हैं, फर्स्ट और अंतिम पद को जोड़ देते हैं। कितना है? a+c/2। ये एक फार्मूला होता है कि यदि a b c समांतर श्रेणी में है तो b बराबर a+c/2। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए क्या दिया गया है? k+9 2k-1 और 2k+7 ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। के किस मान के लिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था यदि कोई 3 पद दिए हों और वो समांतर श्रेणी में, देखिए ये लाइन आपको सीख लेनी है कि यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है, अगर ये 3 पद क्या है? समांतर श्रेणी में है, तो होता क्या है? ये बीच वाला पद होता है ना, इसके इक्वल होता है। और जो ये पद a और c इनका योग बटे 2 a+c/2 ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला हम यहां पर लगाएंगे और इसका गर्दा उड़ा देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर देखिए ये क्या है? अगर बात करें इसकी तो ये आपका a है। क्या है? a। ये क्या है? b। ये क्या है? c। तो देखिए b कितना है? b है 2k-1। b कितना है? 2k-1 और b a कितना है सर? a कितना है? a कितना है सर? ak+9 a+c कितना है सर? 2k+7/2। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना है कि 2k-1 बराबर 3k, क्योंकि ये 2k 3k हो जाएंगे। ये 9+7 कितना हो जाएगा? 9 7 16/2। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 4k, यानी कि 2 2 कितना हो जाएगा सर? 4k हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देता हूं 4k माइनस का 2 बराबर 3k प्लस का 16 यानी 16 है। तो यहाँ पे देख लेना ये 4k है, ये 4k है, 3k ये प्लस का इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 3k बराबर 16 + 2, तो यहाँ पे k बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। तो देखिए k का कितना मान निकला? k बराबर 18 के लिए ये समांतर श्रेणी k बराबर 18 का जब मान यहाँ पे डाल दोगे तो ये समांतर श्रेणी के क्रमागत पद होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो दिखा देता हूं डाल करके। तो यहाँ पे देखिए k+9 कितना, k का मान कितना है सर? k+9 k का मान कितना है? 18 + 9 कितना हो गया सर? 27 हो गया। ठीक है, कितना है? 2k-1 k का मान कितना है? 18 दूनी 36 माइनस का 1 2k-1 18 दूनी 36 माइनस का 1 कितना होगा? 18 दूनी 36 होता है। तो यहाँ पे 36 माइनस का 1 लिखना है। तो 36 माइनस का 1 कितना हो गया सर? 35। कितना हो गया? 35। अब आपको कितना दे रखा है? 2k+7 तो 2k+7 कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 + 7 कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 + 7 7 6 13 43। तो आपको देखना 27
35 और 43, 27, 35 और 43 क्या ये समांतर श्रेणी के पद हैं 27, 35 और 43। अगर ये हैं तो इसका सार्वमांतर निकालो, हर जगह सेम निकलेगा। सार्वमांतर निकाल कर देख लेना है। देखिए 35 से 27 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा सर? 8 बचेगा। यहाँ पे 43 से 35 को माइनस करेगा, 8 बचेगा। हर जगह इसका अंतर समान रहेगा, अतः ये जो श्रेणी बनेगी आपकी वो एक समांतर श्रेणी होगी k बराबर 18 के मान के लिए। ठीक है, तो इस तरह गर्दा उड़ाना है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ाना है। और आप अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। अब गर्दा उड़ा देंगे भाई इस तरह से एक एक करके सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे, तब तक इसको रफ कर देता हूं। आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का खा पढ़िए और समझिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ के ही लगाना चाहिए, क्योंकि लगाना रटना नहीं है। ठीक है, अगर रटोगे तो भाई मुंह के बल गिरोगे, हम नहीं जानते हैं। मुंह के बल गिरोगे, जो रटेंगे वो फंसेंगे। और यदि आपको फंसना नहीं है तो समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। भाई हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो भाई, रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 3 का खा, तो यहां पे लिख लेना है 3 का खा। क्या कह रहा है कि अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है। तो कह रहा है कि जो निकाले गए पत्ता राजा होने की प्रायिकता क्या होगी? राजा। अब आप कहोगे कि सर राजा क्या होता है? राजा होता है किंग बोलते हैं, जिसे बादशाह बोलते हैं। पत्तों में क्या बोलते हैं? बादशाह। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जैसे आपके 52 पत्तों की कोई एक ताश की गड्डी होती है, ये क्या है? पत्ते हैं, कुल पत्ते हैं। ठीक है, कुल पत्ते होते हैं 52। और आपको मालूम होगा कि इसमें 52 के आधे कितने हो गए? 26। 26 पत्ते जो होते हैं वो लाल होते हैं, 26 पत्ते होते हैं वो काले होते हैं। और जो 26 में 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के होते हैं, और 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। और इधर लाल में 13 पत्ते किसके होते हैं? सर 13 पत्ते ईंट के होते हैं। और 13 पत्ते किसके होते हैं? सर 13 पत्ते पान के होते हैं। और जो 13 हैं जिनका डिवाइडेशन हुआ 4 जगह, जैसे देखिए यहाँ पे कुल पत्ते 52 है, 52 में से 26 पत्ते होंगे काले। कैसे होंगे? काले। और 26 पत्ते कैसे होंगे? लाल। लाल में क्या होगा? लाल में जो ये लाल वाले हैं ये भी 2 टाइप्स होते हैं। इनमें 13 पत्ते जो होंगे वो क्या होंगे? 13 पत्ते होंगे पान के। और 13 पत्ते काहे के होंगे? 13 पत्ते होंगे सर ईंट के। काहे के? ईंट के। तो यहाँ पे आपको देख लेना 13 पान 13 ईंट। यहाँ पे जो यहाँ ये भी 2 टाइप्स होते हैं। किस तरह से? इस तरह से। इसमें 13 पत्ते काहे के होंगे? हुकुम के। हुकुम। और 13 पत्ते काहे के होंगे? सर 13 होंगे चीड़ी के। काहे के? चीड़ी के। तो जो इक्का होता है हुकुम का, एक इक्का हुकुम का एक बादशाह होता है। जो बादशाह कितने हुए? बादशाह कितने हुए? सर एक बादशाह हुकुम का हुआ, एक बादशाह सर चिड़ी का हुआ, एक बादशाह सर पान का हुआ, एक बादशाह सर ईंट का हुआ। कितने बादशाह होंगे? बादशाह 4 होंगे। कितने होंगे? 4। तो कह रहा है कि एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है। तो कह रहा है कि अब इसके बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अब आपको देख लेना है। क्या देखना है? कि कुल कितने पत्ते होते हैं। तो आप कहोगे कि सर गड्डी में कुल पत्ते तो 52 होते हैं। कितने होते हैं? तो देखिए कुल पत्ते, कुल पत्ते यानी कि NAS कितना हुआ? 52। ठीक है, अगर इक्के की बात करें, काहे की? इक्के की, सॉरी इक्के की नहीं, बादशाह की। क्यों? क्योंकि बादशाह यानी किंग। किंग की बात करें, काहे की? किंग की। तो यहां पे आपको देख लेना है बादशाह या किंग। ठीक, बादशाह को किंग भी कहते हैं, राजा भी कहते हैं। ठीक है, तो राजा की ही पूछ रहा है। तो राजा कितने होते हैं? सर राजा NE बराबर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। मैंने अभी बताया था जो 13 पत्ते होते हैं, इनमें एक एक पत्ता बादशाह का होता है। तो टोटल कितने पत्ते होंगे? 4 पत्ते होंगे। और बादशाह को ही निकाला जाता है।
तो कह रहा है कि बादशाह के होने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी बादशाह होने की प्रायिकता यानी कि किंग होने की प्रायिकता या राजा होने की प्रायिकता, तो लिख देते हैं कि राजा होने की प्रायिकता। तो राजा होने की प्रायिकता पीई क्या होगी, क्या पीई पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको फार्मूला एक होता है कि एक पीई बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बराबर एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस। और एन ई कितना है सर, एन ई का मान 4 है, एन एस का मान कितना है सर, एन एस का मान 52 है, 4 एकन 4, इसे काट देंगे तो 4 तियां 12, 1/13 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकली है वो कितनी निकली है, 1/13 यानी पीई बराबर 1/13। इस तरह आप इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हैं। मैंने बताया था एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर गा की है, बारी नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी भाई, गर्दा उड़ाना है, इसका भी उड़ेगा। इसको रफ कर देता हूं, तब तक आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ लीजिए कि कह क्या रहा है, ठीक है। अगर नोट करना है, अगर नोट नहीं कर पाते तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर स्क्रीनशॉट भी नहीं लेते हो तो आप क्या करिए कि वीडियो को स्टॉप कर लिया करो और नोट कर लिया करो क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है गा। मैंने बताया गर्दा उड़ेगा भाई, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ेगा। कह रहा है कि समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो आपको समीकरण दे रखा है वो दे रखा है x² - 7x + 12 बराबर 0, ठीक है, ये आपको समीकरण दिया गया है। लेकिन आपको एक बात बताएं कि इस समीकरण को इसके शॉर्ट तरीके से आप मूल देखिए, जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। वैसे भी क्वेश्चन बहुत सूक्ष्म लगते हैं, अगर आपको आते हैं तो उन्हें लगाने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जो के किस मान के लिए, इसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं थी भाई, आपको हकीकत बता रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, इसके शॉर्ट ट्रिक से आप मूल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे निकालोगे। जैसे में बात करें यहाँ पे क्या है x² - 7x, देखिए ये इसके 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टाइप्स दिया गया है इसी टाइप का मैं बताएंगे, ठीक है, इसी टाइप का मैं बताऊंगा। तो कहने का मीन्स है यहाँ पे, और जो बाकाया टाइप्स जो 3 प्रकार के हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, टाइम ज्यादा लगेगा। आप अगर आपको वास्तव में आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, फिर आप कहोगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, सिलेबस से अलग पढ़ाते हैं। अगर आपको सीखना ही है तो कमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x² - 7x + 12 बराबर 0 है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है अगर आप देख रहे होगे x² - bx + c बराबर 0, इस टाइप का ये क्या है, समीकरण है, ठीक है। इस टाइप का क्या है, ये समीकरण है, इस टाइप का क्या है, ये समीकरण है। और इस टाइप के समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं सर, क्या करते हैं, इस टाइप के समीकरणों को सॉल्व करने के लिए x² - 7x + 12 बराबर 0 है। तो यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे गुणा करिए तो 12, जोड़िए तो 7। आप कहोगे कि सर ये तो सब करते हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए आगे चल के जादू दिखाएंगे, जादू। सर 4 तियां 12, तो यहाँ पे क्या है, ये x² - 4 तियां 12 यानी कि 4 गुणा को 4 में 3 का सर गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 4 में 3 को ऐड कर देंगे तो 7 आएगा सर, 4 तियां 12। ये हमारे फैक्टर्स इसमें लग जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, लगा दो। तो 4 + 3 इंटू x + 12 = 0। तो यहाँ पे x² माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -4x माइनस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पे ये सेम है, कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है या तो ये 0 के बराबर है, अगर हम x माइनस 4 को 0 मान लेते हैं तब तो भी ये 0 हो जाएगा। अगर हम इसको भी 0 मान लेते हैं या x + 3 को 0 मानेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, या फिर मैं दोनों को 0 मान लूं
तब भी ये 0 हो जाएगा। तो सर दोनों को 0 मान लीजिए, तो x माइनस का 4 बराबर 0, तो x इज इक्वल 4 आएगा। यहाँ पे x माइनस का 3 बराबर 0, x बराबर 3 आएगा। यानी कि x की सर जो वैल्यूज आई वो 3,4 आई। सर इसमें शॉर्ट ट्रिक कहाँ है, इसमें सब शॉर्ट ट्रिक कहाँ है? ये तो बहुत लॉन्ग मेथड है, ये तो बहुत लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे, पहले लॉन्ग मेथड सीख लीजिए। वैल्यू क्या निकली? दोनों पॉजिटिव निकली। ये बात आपको मालूम है कि वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर इसके मूलों के व्युत्क्रम, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मूल निकले हैं, यानी कि जो अल्फा का मान है वो कितना है? 3 है। बीटा का मान कितना है? 4 है। सर इसके मूलों का व्युत्क्रम का योगफल कैसे निकालेंगे? मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल तो देखिए कैसे निकालोगे, हम आपको बताएंगे भाई। यहां पे क्या है, यहां पे है क्या सर, ये जो इसके मूल हैं इनके व्युत्क्रम, जैसे अल्फा है, कोई मूल मैंने अल्फा मान लिया तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 अल्फा। अगर बीटा है इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 बीटा। और इनका योगफल, तो यहां पे कितना हो जाएगा सर? अल्फा कितना है? अल्फा बराबर 3, 1/3 हो जाएगा। बीटा कितना है? 4 सर 1/4 हो जाएगा। 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 + 3 आ जाएगा, 4 + 3 7/12। इट इज द राइट आंसर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। सर इसमें नई बात क्या थी? ट्रिक तो कोई नहीं मिलेगी भाई, मिलेगी। ये तो आपका बेस था। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। इस तरह से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाना है। और जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे वो क्या है, वो आप सीख लीजिए। जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना, वो ये होगी। वो क्या होगी? जैसे आपको यहां पे इक्वेशन दिया गया था x² - 7x + 12, यानी कि अब आपको ये वैल्यू क्यों लिखी? ये x², यहां पर देखिए अगर bx है, यहां पे c है। अगर क्या होता है यहां पर क्या है? ये अल्फा है, ये बीटा है। अगर bx का सिंबल क्या है का था? माइनस का। c का है का था? प्लस का था। यहाँ पे c का bx का जो सिंबल है वो माइनस का है। देखिए ये इसी टाइप का इक्वेशन है। यहाँ पे bx का जो सिंबल था माइनस का, c जो प्लस का था, यहाँ पे भी c प्लस का था। तो c का है प्लस का, यानी कि जो इसके जो दोनों मूल निकले थे वो क्या निकले थे? +3 + 4, दोनों प्लस के निकले थे। तो अल्फा का मान भी प्लस होगा, बीटा का भी मान प्लस होगा, ठीक है। अल्फा का भी मान प्लस होगा, बीटा का भी मान प्लस होगा। कहने का मीन्स है अगर हम bx का मान माइनस लें और cx का प्लस मिल जाए तो जो अल्फा और बीटा दोनों कैसे निकलेंगे? दोनों पॉजिटिव निकलेंगे। अब आप कहोगे कि सर इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात ये है, जैसे x² - 10x + का 21, अगर मैंने ये इक्वेशन ले लिया तो देखिए 7 × 21, 7 × 21, तो गुणा करेंगे 21, जोड़ेंगे 10, x बराबर 7 + 3, यानी दोनों प्लस के आएंगे। ये तो हमें मालूम है। ये अगर bx का मान माइनस का है और c का मान प्लस का है तो अल्फा और बीटा दोनों क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। तो x बराबर 7,3, ये इसका आंसर हो गया। अब आप कहोगे सर जैसे मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा x² - 12x + 36 तो यहां पर क्या है? यहां पर छतरंग 36, 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। और हमें मालूम है अगर bx माइनस का है और c प्लस का है तो दोनों वैल्यूज निकलेंगी प्लस की निकलेंगी, प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज निकलेंगी वो +6, +6, यानी कि दोनों प्लस की निकलेंगी। क्यों? x आपको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप ये तो टाइप फर्स्ट जो इसमें दिया गया था, लेकिन अगर हम अगली बात करें, टाइप सेकंड की बात करें, टाइप सेकंड क्या होता है? टाइप सेकंड ये होता है, जैसे हम अगर टाइप की बात करें, अगला टाइप क्या होता है? अगला टाइप ये होता है x² + bx + c, ठीक है। x² + bx + c, ये अगर टाइप मिल जाए तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखिए bx भी प्लस का है, bx का है प्लस का है। सर c का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का, यानी कि इसके जो दोनों मूल निकलेंगे वो काहे के निकलेंगे? वो दोनों माइनस के निकलेंगे, वो दोनों माइनस के निकलेंगे। जैसे इसका कोई एक एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा x² + 5x + 6, x² + 5, देखिए 3 दूनी 6, गुणा करेंगे तो 6, जोड़ेंगे तो 2, 5, 3 दूनी 6, 3 2 5। तो यहाँ पे इसके मान जो निकलेंगे वो -3, -2 निकलेंगे। क्या निकलेंगे? -3, -2। क्यों? क्योंकि यदि bx प्लस है, c प्लस है, तो इसके अल्फा बीटा दोनों माइनस के आएंगे, ठीक है। अब अगला टाइप क्या है सर? अगला टाइप ये है कि x² - bx अगर -c इस प्रकार के अगर आपको मिल जाए,
इस प्रकार का इक्वेशन मिल जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? तो इस प्रकार के सॉल्व करने के लिए आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, इसका कोई एग्जाम्पल मैंने लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 5x, ये तो बात नहीं बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 लिख लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लिख लिया, क्योंकि हमें दोनों माइनस रखने हैं। ठीक है, लिख लिया। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 6 घटाएंगे तो 1, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया, 1 आया। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6, 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, पहले इसे देखिए बेस से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस का 6 आएगा। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 आएगा। कितना ये कॉमन मिल रहा है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, इसे रफ कर देता हूं ऊपर वाले को। ठीक है, ये तो हो ही गया। तो x माइनस 3 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई, जब सर हम x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास x माइनस का 2 बचेगा और ये बराबर 0 में था। ये क्या था, ये बराबर 0 चल रहा था, ये बराबर 0 चल रहा था। तो देखिए सर यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 2 आएगा। यानी कि जो दोनों वैल्यू निकली वो काहे की निकली, प्लस की। अगर यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ अल्फा और बीटा दोनों काहे के निकलेंगे, प्लस के। अब आप कोई सा भी इक्वेशन छांट लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू निकल आएंगी। सर आप कहोगे कि सर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 आपने एग्जाम्पल लिया, गुणा करेंगे 1 तो और गुणा करेंगे 1, 2x माइनस का 1 गुणा करेंगे 1 और क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे 2, यानी कि दोनों माइनस के घटाने पर ही आना चाहिए। यहाँ पे माइनस, यानी कि ये बात तो नहीं बनेगी। कोई दूसरा इसका एग्जाम्पल ढूंढो भाई। एग्जाम्पल दूसरा, जैसे मैंने मान लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्या एग्जाम्पल लें भाई, क्या एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लें एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 ही जैसे है, मान लिया यही है। ठीक है, घटाने पर 1, 3 दूनी 6, तो x बराबर 3 और 2, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस के आएंगे ना। अगर कोई अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, सर आप कहोगे कि सर दूसरा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5×15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 15 ले लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15 ले लिया। ये आपका जैसे कोई बन गया, गुणा करेंगे 15 घटाएंगे 2, 5×3 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने इसे तो इसकी 5×3 तो x बराबर 5,3, x बराबर, क्यों, दोनों प्लस के आएंगे। अगर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये दोनों माइनस, bx और c माइनस के हैं तो इसका मान प्लस का आएगा। इस तरह से इसका गर्दा उड़ा सकते हो। आगे शॉर्ट ट्रिक क्या है, आगे शॉर्ट ट्रिक ये है, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, क्या बताएं, जैसे ये है कि यदि दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हैं। ठीक है, एक इस प्रकार का बन सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस c, यानी कि प्लस और माइनस, इस टाइप का बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x ले लिया और माइनस का c, यानी कि क्या ले लिया, 10 एक्स स्क्वायर, यानी कि घटाने पर 10 आना चाहिए, घटाने पर 10 आना चाहिए, तो 40 ले लिया। ठीक, माइनस का 40, तो यहाँ पे माइनस का 40 गुणा करेंगे तो 40, यानी कि 10 चौक 40, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 6x ले लीजिए, यहाँ पे 6x ले लीजिए। ठीक है, तो 10 चौक 40, 10 में से 4 गया 6, बना एग्जाम्पल इसी टाइप का। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस का 4, क्योंकि 10 चौक 40, 10 में से 4 गया 6, बराबर 0, ये बराबर क्या था, 0। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 4x माइनस का 40 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 10 बराबर 0 बचेगा। यहाँ पे देखिए x क्या बचा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे
क्या था कि ये -4x, यहाँ से -4 कॉमन लिया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, x + 10 ये सेम है, कॉमन मिल रहा है x + 10, तो मिला क्या, यहाँ पे x - 4 मिला बराबर 0 है, तो ये दोनों 0 के इक्वल होंगे, तो x + 10 बराबर 0, x बराबर -10 और x - 4 बराबर 0, x बराबर यानी कि x बराबर 4, तो यानी कि माइनस और प्लस, यानी अल्फा की वैल्यू माइनस और बीटा की वैल्यू प्लस, तो माइनस और प्लस। अब आप इसका कोई एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिए जो इसी टाइप का हो, देखिए डायरेक्ट आंसर शीट उगल देगा, वो डायरेक्ट आंसर शीट उगल देगा। एक एग्जाम्पल बनाइए भाई, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने इसका बनाया कि x² + 7x और माइनस का 30, तो 10 तियां 30, 10 में से 3 गया 7, तो देखिए x बराबर 10 तियां 30, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी, देखिए ये बड़ी वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या है, बड़ी वैल्यू जो होगी, जो बड़ी वैल्यू थी वो की कैसी आई थी, बड़ी वैल्यू सर प्लस माइनस की आई थी, तो जो बड़ी वैल्यू होगी, जो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया बड़ी, ये छोटे, ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस की आएगी, तो x यानी कि 10 और 3 बने, कितने बने 10 3, 10 में से 3, तो 10 बड़ा वाला माइनस का होगा, तो -10 छोटा वाला प्लस का होगा, तो +3, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि माइनस प्लस, यानी कि तो वैल्यू डायरेक्ट इसके मूल निकल आएंगे -10 और 3, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप इसका गर्दा उड़ा सकते हैं, इस तरह से इसका गर्दा उड़ा सकते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर घ की है, बारी नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, गर्दा उड़ेगा एक एक करके सारे क्वेश्चंस का। ये देखिए आपके 4 टाइप्स हो गए, चारों टाइप्स। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो और इन्हें लर्न भी कर सकते हो, या फिर ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्या थी, शॉर्ट ट्रिक थी, मैंने आप लोगों को समझा दिया भाई। अगला क्वेश्चन है घा। क्वेश्चन नंबर घा की है, बारी नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी। तो देखिए घा को किस तरह से आप लोग लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का घा, तो यहां पे लिख लेना है 3 का घा। क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए यहां पे दो संख्याएं दी गई, तो आप तुरंत मान लेना, माना पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या सर x है, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है y, दूसरी संख्या y है। अगर हम बात करें यहां पे इसके अंतर की बात करें, जैसे अंतर आप कैसे निकालोगे, जैसे मैंने बताया कि सर 25 और 10 का अंतर बताइए, तो आप क्या करोगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर दोगे, 15 आया सर, 15 आया, यही अंतर हो गया, ठीक है। तो अंतर कितना है, अंतर 15 है, अंतर कितना है, अंतर 15 है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि 25 - 10 बराबर 15। ये क्या है, इसका अंतर कितना है, 15 है। कब आया 15, 25 में से 10 को घटाया। अगर हम इन दोनों संख्याओं का पहली और दूसरी संख्या का अंतर 22 है, तो आप x में से 22 को घटा दो तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। इसका यही मीन्स हुआ कि यदि दो संख्याओं का अंतर दिया गया है तो आप x से 22 को घटाएंगे तो अंतर यानी 20 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मीन्स होता है कि प्रश्न बोल के आ रहा है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पहली से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कह रहा है कि जैसे ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, इसे रफ कर दे, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसे रफ कर देता हूं। अब तो इसका काम खत्म हो गया भाई ना। रफ कर रहा हूं भाई। तब तक आप लोग क्या करिए कि समझिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन समझ के ही लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ उसकी बात ही अलग होती है भाई, मानो या ना मानो। जो क्वेश्चन समझ कर लगाए जाते हैं उनकी कुछ बात अलग होती है भाई, मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सही से रफ कर देता हूं। अगला का मतलब यही क्वेश्चन है, कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 20 है। यदि एक संख्या, जैसे यहां पे एक संख्या ये x है, ये y है, ये दूसरी संख्या थी। कह रहा था कि यदि एक संख्या, ये संख्या
इस संख्या की 3 गुनी है। अगर ये संख्या इसकी 3 गुनी है, ये वाली है 3 गुनी, तो इसे 3 गुने कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बराबर। एक संख्या यानी x दूसरी संख्या यानी y की 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है तो इसमें 3 का गुना कर देंगे तो ये वो संख्या बराबर हो जाएगी। अब बराबर हो जाएगी, बस भाई उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए और यहाँ पर x माइनस का 3y बराबर 0 हो जाएगा। इसे इक्वेशन सेकेंड डाल दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कितना है? x माइनस का y बराबर 20। समीकरण 2 कितना है? x माइनस का 3y बराबर 0। यहाँ पे लिख दे घटाने पर। क्या लिखना? घटाने पर। जहां पे प्लस वहां पे माइनस, जहां पे माइनस वहां पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस है माइनस आएगा और यहाँ पे लिखना है घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। तो जब आप घटाओगे तो ये माइनस एक्स प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का वाई प्लस का 3y, तो माइनस का वाई प्लस का 3y प्लस का 2y बचा। कितना बचा? प्लस का 2y बराबर, बराबर क्या आ जाएगा? बराबर 20 में से 0 जाएगा तो 20 रहेगा, तो y बराबर 20/2 यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो y का जो मान निकलेगा वो कितना निकला? 10। ठीक, y का मान कितना निकला? 10। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, आंसर सेम आना है। आप कहोगे कि सर 1 में रख दो, तो देखिए यहाँ पे लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस का y बराबर 20 था और y का मान कितना है? y का मान सर 10 है, बराबर 20 है, तो x बराबर 20, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x का जो मान निकलेगा वो कितना निकला? 30। तो इस तरह क्या है कि x का मान 30 निकला। तो कह रहा है कि भाई संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वह संख्याएं, पहली संख्या आपने x मानी थी, पहली संख्या कितनी मानी थी? x का कितना मान आया? 30। दूसरी संख्या कितनी थी? दूसरी संख्या आपने y मानी थी, y का मान कितना आया? 10। देखिए अब आप ये देखोगे कि क्वेश्चन मेरा सही है कि गलत है, ये कैसे चेक करोगे? ये चेक करने का एक तरीका ये है, जैसे वो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर तो 20 था, तो आपने कह दिया कि सर x माइनस का y बराबर 20। इस इक्वेशन में आप ये वैल्यू x और y की डालोगे, इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करोगे? इस इक्वेशन को चेक करोगे, अगर ये इसके बराबर 20 आता है तो आपका आंसर सही है। अब आप x माइनस y उठाएंगे, देखिए x का मान 30, y का मान 10 माइनस 10 और 30 में से 10 गया, कितना आया? 20। इसके बराबर आया, 20 के बराबर आया, अर्थात ये सही आंसर है।